बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर और प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज हम जी मौजूद हैं कराची के तमाम तर शोरूम्स पे और हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कि हुकूमत ने बजट 2026 और 27 तो पेश कर लिया। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर जो है वो आम इंसान को रिलीफ मिलेगा, आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, लोग गाड़ियाँ खरीद पाएंगे, बड़ी गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ खरीद पाएंगे। वादे और दावे हमेशा किए जाते हैं कि जनाब इस बजट के अंदर जो है वो आम आवाम के लिए कहीं ना कहीं रिलीफ रखा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बजट भी आया तो हमने देखा कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो किसी जगह पर टैक्सेस जो है वो कम किए गए और कहीं पे जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ख़रीदारों की क़ुव्वत सक़त ख़त्म होती जा रही है, लोग गाड़ियों से अब दूर जाते जा रहे हैं। लोग अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कभी ये शोरूम्स जो है वो आबाद होते थे, यहाँ पे शाम के औकात जो है वो बिल्कुल आवाम ऐसे यहाँ मौजूद होते थे, ऐसा लगता था जैसे मुफ्त में गाड़ियाँ बिक रही हैं। लेकिन जी जनाब अब यहाँ पे ये आलम है, पिछले 2 माह से यहाँ पे ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अगर कुछ लोग ख़रीद भी रहे हैं तो उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, कहीं पर जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर नंबर प्लेट्स जो है वही नहीं मैसर, वही नहीं मिल रही। मज़ीद ख़रीदारों को क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, आज हम आपको वो बताएंगे कि कार डीलर्स के क्या इश्यूज़ हैं और ख़रीदारों के क्या इश्यूज़ हैं। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, इस वक्त हम जो है वो शोरूम के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं जनाब कि क्या क्या डीलिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताइएगा आप गाड़ी खरीदने आए? गाड़ी खरीदने के लिए। कौन सी गाड़ी पसंद आई अभी आपको? फिल वक्त तो राइट नाउ विट्स देख रहा हूँ मैं। विट्स देख रहे हैं? कोई बजट में कोई आ जाए, जो बजट में आएगी वही लेंगे इंशाल्लाह। अभी अगर हम इन गाड़ियों की बात करें तो इनमें आपको, क्योंकि विट्स तो अमूमन पहले तो फिर भी बजट में आ जाती थी, लेकिन अभी भी विट्स जो है वो बजट से आउट चलती जा रही है, तो अभी क्या कीमत आपको मिली? मैं तकरीबन 1 मंथ से गाड़ी ढूंढ रहा हूँ और जब आता हूँ जब रेट बढ़ जाता है, जब आता हूँ थोड़े से रेट बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि वो हुकूमत ने ये टैक्स लगा दिए, फला टैक्स लगा दिया, फला टैक्स लगा दिया, बस उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, टैक्सों के नाम भी याद नहीं हो रहे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अभी जो गाड़ी यहाँ पे कोई डीलिंग वगैरह बनी है आपकी? राइट नाउ तो अभी नहीं बनी, चल रही है, कोई बात चल रही है हमारी साहब से कि कोई डील वगैरह बन जाए। तो खैर ये शोरूम तो रिलायबल है, कार स्टॉक के नाम से जो है आता रहता हूँ मैं इन लोगों के पास। अच्छा, लेकिन अभी फिल वक्त राइट नाउ जो है ना थोड़े से बजट से थोड़ी गाड़ियाँ आउट हो रही हैं, बस ये है। ये बताइएगा कि पहले हम देखते थे बहुत सारे लोग जो है वो बैंक के ज़रिए भी गाड़ी ले लेते थे, कि बैंक के ज़रिए वो आराम से जो है वो गाड़ी खरीद लेते थे, लेकिन अभी क्या इश्यूज आ रहे हैं कि बैंक के ज़रिए भी जो है कि अब जो है वो आप छोटी गाड़ी तो ले सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी के लिए बैंक भी अब जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोन नहीं दे रही। क्या ये सच बात? ये सच है कि बैंक जो है 3 मिलियन से ज़्यादा लोन नहीं दे रही। पहले तो ये होता था कि कोई भी जापानी गाड़ी जो आपको पसंद है वो आप जापानी गाड़ी बैंक से ले सकते हैं। अगर मुझे विट्स पसंद है तो मैं विट्स ले सकता हूँ या कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ। अब बैंक ने ऐसे शर्तें लगा दी हैं कि वो 3 मिलियन से ज़्यादा पास नहीं होगी और सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ी ले सकते हैं आप। सिर्फ पाकिस्तानी, तो वो तो इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। मुझे जापानी लेनी है तो मैं पाकिस्तानी ले, और वो 3 मिलियन के अंदर ही रहना है, और जो गाड़ियाँ पसंद आ रही हैं वो 3 मिलियन से ऊपर आ रही हैं। हमारे पास वैसे भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, जब गाड़ियों की बात करें तो ज़्यादा ऑप्शन गाड़ियों के लिए नहीं है, या तो तमाम तर लोग जो है वो एक ही गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, लेकिन जो एक गाड़ी है उसकी तरफ जा रहे हैं। वरना अगर हम बात करें विट्स की या फिर अगर टोयोटा की भी बात करें तो अब लोग टोयोटा की तरफ भी वो क़ुव्वत ख़रीद उनकी नहीं रही है। क्या लगता है कि हुकूमत ने ये बजट जो 2026 आया है, वादे तो बहुत किए थे कि जनाब हम इतना कम करेंगे, क्या आपको लगा कि रिलीफ कहीं दिया गया? हुकूमत ने जितने वादे किए, जितनी कहा रिलीफ देने का, उसका अगर वो 5% भी दे देते ना तो हम सरवाइव कर जाते हैं। उसका 5% भी उन्होंने नहीं दिया, बल्कि ऊपर से उन्होंने नए नए टैक्सेस इतने लगा दिए। एक्साइज के अंदर पहले ट्रांसफ़र होती थी गाड़ी 10,000 रुपये की, अब राइट नाउ एक्साइज में ट्रांसफ़र करवाने जाओ तो 25 से 30,000 रुपये की गाड़ी ट्रांसफ़र होती है। पता चलता है कि वो नंबर प्लेट का पहले टैक्स लगाने लग गए। पहले नंबर प्लेट कहने लगे येलो वाली दे दो, वाइट वाली ले लो, अब कहने लगे कि वाइट वाली भी दे दो, फला दूसरी नंबर प्लेट मिलेगी आपको, आपकी NIC की नंबर प्लेट मिलेगी। कुछ नई कहानियाँ हर महीने, कोई ना कोई नई कहानियाँ। और फिर आपको पता है वैसे ही महंगाई इतनी कर दी है कि जब लेने के लिए गाड़ी आओ तो बोलते हैं कि गैन टैक्स लग गया है, फला टैक्स लग गया है। वो टैक्सों के इतने नाम है कि वो याद भी नहीं रह रहे कि कौन कौन से टैक्स। नंबर प्लेट का आपने जिक्र किया, नंबर प्लेट का क्या इशू आ रहा है? जैसे अगर हम दिखाएं आपको, मेरा कैमरा में दिखाएगा, एक तो ये नंबर प्लेट हमें नज़र आ रही है जो कि कहा गया था अजरक वाली नंबर प्लेट जो है वो चलनी चाहिए। क्या आप ये नंबर प्लेट भी अब दूसरी मांग रहे हैं क्या? पहले नंबर प्लेट येलो वाली आती थी,
वो सबको पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची को येलो नंबर प्लेट दी गई थी। अब कहने लगे येलो वाली नंबर प्लेट दे दें, आपको ये अजरक वाली नंबर प्लेट देंगे। अब कहने लगे ये अजरक वाली नंबर प्लेट भी दे दो, अब आपको 4 डिजिट वाली नंबर प्लेट मिलेगी, वो आपकी पर्सनल एनआईसी पे रहेगी, वो नंबर प्लेट आप इशू करें। तो पहले हमने येलो वाली के नंबर पैसे भरे, फिर अजरक वाली के पैसे भरे, अब राइट नाउ दूसरी नंबर प्लेट के पैसे भर रहे हैं, तो नए नए पैसे भी भरने जा रहे हैं। वैसे इन तमाम तर चीज़ों के बाद आपको ई चालान का सामना भी करना पड़ेगा। वो एक अलग है। ई चालान तो रोज़ सुबह उठने से पहले ये देखना है कि आज ई चालान तो नहीं हुआ, तो उनका मैसेज आता है कि आज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो कहते हैं मुबारक हो, आपका ई चालान नहीं हुआ है। कराची की इन सड़कों पर जो हमें नज़र आ रही हैं, पूरी खुदाई जो हुई है, फिर इन सड़कों पर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। ये तो 4 साल हो चुके हैं ना इन सड़कों को, ये यूनिवर्सिटी रोड को गली बना दी है, उनको 4 साल तो मैं इसको देखता हुआ आ रहा हूँ, जो परेशानी होती है लोगों को, और अब तक कर रहे हैं। और ये जो कह रहे थे कि बीआरटी का मंसूबा ख़त्म करेंगे, वो भी अभी तो बंद ही कर दिया, राइट नाउ तो बंद हो चुका है, ये मंसूबा तो चल ही नहीं रहा ना। और अब कब होगा इस हुकूमत में, होता भी है कि नहीं होता ये भी पता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कब होता है कब नहीं होता है ये तो जी वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो तमाम तर मौजूद है, लेकिन ख़रीदारों की तादाद हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ख़रीदार यहाँ पे जो आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद अब कम होती जा रही है? बहुत कम होती जा रही है। लेकिन निस्बत अभी कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? आई थिंक 50% कहें तो बुरा नहीं होगा। 50%। आपने क्या सोचा था कि ये जो बजट 2026 और 27 आएगा, उसमें आपको लगा था आवाम को रिलीफ मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या इस पे आप समझते हैं कि हुकूमत को किसी किस्म की हमारी फ़िक्र है? पहले तो मैंने ये सोचा था कि हुकूमत जो है वो 4 पहियों पे ला रही है, अब मुझे लगता है हुकूमत हमें 2 पहियों पर लेकर आने पे मजबूर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में वजह यह है कि जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए, इंपोर्ट के काम को खोलना चाहिए, ताकि लोकल मार्केट जो है उसके साथ उनका थोड़ा सा कंपटीशन हो, तो उसके बावजूद उसके बाद फिर कोई मार्केट सीधा हो सकता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सर मुझे थोड़ा सा, अगर हम गाड़ियों की प्राइस के हवाले से मुझे अगर आप थोड़ा बता देंगे कि अभी हम अगर विट्स की बात करते हैं, विट्स की क्या कीमत चल रही है इस वक्त, अगर हम बात करेंगे 2015 की या 21 की अगर बात? 2015-21 की गाड़ी तकरीबन आपको मिल जाएगी कोई 55 लाख रुपए की, 55 लाख की मिलेगी। अच्छा, और इसी तरह अगर हम फिर थोड़ी बड़ी गाड़ी की तरफ मूव करते हैं, एसयूवी की तरफ मूव करते हैं, तो एसयूवी की क्या प्राइस होगी? एसयूवी मिनिमम भी आपको तकरीबन 65-75 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, जो रनिंग होते हैं। बाकी ये है कि नॉर्मल सी गाड़ी अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आपको आई थिंक 80-85 लाख रुपए तक। यानी कि अब अगर एक आम इंसान है जो कि 30 से 25 लाख का बजट लेकर आप लोगों के पास आ रहा है, तो उसमें फिर आवाम के पास जो है बड़े महदूद ऑप्शन रह गए हैं, अब उसके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहा, ऐसा ही है? मकसद यहाँ पे भी देखें, 30 से 25 लाख रुपए की गाड़ी एक तो बंदा ले, उसके बाद फिर उसको बनाता रहे और परेशान रहे, ठीक है ना। तो ये बहुत यानी कि मुश्किल है एक आवाम के लिए, क्योंकि हमने जिस तरीके से अगर ये इम्पोर्टेड काम खोलेंगे तो इसी बजट में बहुत अच्छी गाड़ी मिल सकती है और बहुत अच्छा काम हो सकता है। सर मुझे ये बताइएगा, पहले तो लोग बहुत आसानी से बैंक की तरफ मूव करते थे कि बैंक से गाड़ी जो है वो उठाते थे, क्या अभी बैंक से गाड़ी उठाने में भी मसला पेश आ रहा है? जी बिल्कुल, बैंक ने भी एक महदूद कैपिंग वाला सिस्टम रखा हुआ है और उस पर एक कैप लगा दिया उन्होंने 30 लाख रुपए का। तो 30 लाख रुपए भी जाहिर है आपको जब बैंक वैल्यूएशन करता है तो वो पूरी पेमेंट की तो करता नहीं है, तो इस हिसाब से जो है वो बैंक का काम भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है और उसकी वजह से भी शोरूम पे बहुत इम्पेक्ट पड़ा है, लोकल मार्केट पे बहुत इम्पेक्ट पड़ा है। तो जब तक यानी कि ये समझ लें कि किसी 2 कंपनीज़ की आपस में कंपटीशन नहीं होता, जैसे लोकल मार्केट है और जैसे हमारी इम्पोर्टेड मार्केट है, अगर इसका जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि ख़रीदार को क्या इशू पेश आ रहा है और जो डीलर है उसको भी क्या इशू पेश आ रहा है। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, पहले रौनकें लगती थी शोरूम्स में, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनकें हमें नज़र नहीं आती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि अभी अगर हम बात करें, आपके शोरूम में रौनकें लगती थी, लेकिन क्या वजह है कि अब वो रौनकें जो है वो नज़र नहीं आ रही? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेट ऊपर गाड़ी का हो गया है। हर गाड़ी जो आज से 2 साल पहले गाड़ी 20 लाख रुपए की हुआ करती थी, वही गाड़ी हम 35 लाख रुपए की बेच गए। गवर्नमेंट कहती है पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला। गाड़ी की इंपोर्ट बंद कर दी इन्होंने,
अब जब पाकिस्तानी गाड़ी आ गई है तो वो जाहिर सी बात है बहुत ऊपर पैसों में आ गई है। हर बंदे का बजट तो नहीं है ना 35 लाख 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लेने का। जाहिर सी बात है इस वजह से मार्केट भी स्लो है। पहले हम बहुत अच्छा काम करते थे, दिन की एक गाड़ी बेचते थे, अभी महीने की 2 गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़र्क आ गया है इसमें, ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि सबसे बड़ा इशू कहाँ फेस करना पड़ रहा है? आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, या फिर जो दूसरा एक इशू है कि जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा, एक्साइज के भी टैक्सेस लग गए, फिर हमें नंबर प्लेट के भी इशूज़ नज़र आते हैं। इशू कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस चीज़ को सबसे पहले दुरुस्त होना ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंपोर्ट की जो पॉलिसी है पहले उसको ठीक करना चाहिए। जब गाड़ियाँ इंपोर्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली जब गाड़ियाँ इंपोर्ट लोग कराएंगे तो पुरानी गाड़ियों के रेट नीचे आएंगे। जब तक इंपोर्ट नहीं होगी गाड़ी, रेट नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि आम पाकिस्तानी गाड़ियों के भी डे बाई डे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सेस लग गए हैं, इस वजह से रेट ऊपर जाते जा रहे हैं। अगर रेट नीचे आएगा तो आवाम की जाहिर सी बात है आवाम खरीदेगी भी गाड़ी, आवाम की जेब में भी आएगा। लेकिन बात ये है कि अभी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इस पैसों में, क्योंकि गाड़ियाँ अब जिसको 0 मीटर गाड़ी चाहिए वो 33 लाख रुपए की ऑल्टो है। अब 33 लाख रुपए उसको चाहिए तो वो 0 मीटर गाड़ी ले सकेगा, वरना वो महंगू है गाड़ी लेने से। अब फिर एक्साइज में अलग पेनल्टीज़ हैं, 15 दिन बाद बायोमेट्रिक की पेनल्टीज़, नंबर प्लेट्स ये लोग दे नहीं गए, मतलब निज़ाम ना दरम भरम हो गया अभी फ़िलहाल। इस वजह से अभी मार्केट में ख़रीदार नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आपके शोरूम की बात करें तो मुझे इन गाड़ियों में से आप बता सकते हैं कि इन गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा कम कीमत वाली गाड़ी जो है वो कौन सी, और सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी कौन सी? कीमत में ये मीगा है 150 की, हमारे पास 2014 मॉडल है, 18 की रजिस्टर्ड है, इसके भी हम 26 लाख रुपये मांगते हैं। ये गाड़ी हम पहले आज समझ लें 13 लाख रुपए की बेचते थे, 12 लाख रुपए की बेचते थे 2 साल 3 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर गए। अब जब महंगी आएगी तो हम महंगी बेचेंगे ना, ऐसा नहीं है हमारा प्रॉफिट मार्जिन डबल है, लेकिन जब महंगी आएगी तो महंगी बेचेंगे। सबसे महंगी की अगर हम बात, वो एक अंडरस्टेड हमारे पास खड़ी 150 की कास, उसके हम 40 लाख रुपए डिमांड कर गए। 2021 मॉडल है, 40 लाख रुपए डिमांड कर गए। वो जापानीज़ गाड़ी, यही गाड़ी हम इंपोर्ट करते थे 20 लाख 21 लाख 22 लाख रुपये में, अभी हम यही 40 लाख रुपए की बेच रहे हैं अंडरस्टेड जी। हालांकि छोटी गाड़ी है, 660 सीसी गाड़ी है, लेकिन ये भी 40 लाख रुपए की है ना, कि ये 40 लाख में गाड़ी 40 लाख रुपए की पहुंच गई है। ये 20 लाख की बेचते थे, आज 40 लाख रुपए की बेच गए हैं। तो अब कैसे आवाम कैसे खरीदेगी? जब तक गाड़ियों के रेट नीचे नहीं आएंगे आवाम तो नहीं खरीद सकती। ये 0 मीटर गाड़ी है, ये 0 मीटर है, जापान की अंडरस्टेड है। फिर दूसरी बात, बैंक लीज इन्होंने बंद कर दी है जापानीज़ गाड़ी की। जब तक जापानीज़ गाड़ी बैंक लीज ऑन नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तानी गाड़ी का रेट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी ही फाइनेंस हो सकती है, जापानीज़ गाड़ी फाइनेंस नहीं कर गए। अभी फाइनेंस की पॉलिसी बंद हो गई 2 साल पहले। जब फाइनेंस की पॉलिसी बंद हो जाएगी जापानी गाड़ी, तो पाकिस्तानी गाड़ी का ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चले जाएगा। यानी कि अब इतने ज़्यादा शराइत बढ़ा दिए गए हैं कि या तो अब आवाम ऑल्टो की तरफ जाए, ऑल्टो की तरफ भी नहीं ऑल्टो भी 33 लाख रुपए की है ना मैम, 33 लाख रुपए की ऑल्टो है। जब बैंक से बंदा फाइनेंस करेगा उसको गाड़ी 40 लाख की पड़ेगी। जब वो बेचने आएगा तो ऑफकोर्स से बात है 2 साल की अगर से फाइनेंस के उस पर ली है गाड़ी, तो 2 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 30 लाख रुपये हो जाएगी। 33 लाख की गाड़ी 2 सालों में 30 लाख रुपए की गाड़ी हो जाएगी, उसको 10 लाख रुपए का लॉस है ना। हर बंदा लेता नहीं है इस वजह से गाड़ी, तो हर बंदा बहुत मुश्किल में है कि जब हमारा भी काम धर्म भरम हुआ है, हम काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। आप सही कह रहे हैं, और ये ही सबसे बड़ा इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, ये 0 मीटर गाड़ियाँ हैं, अगर हम बाहर की गाड़ियों के बारे में बात करते हैं कि जो बाहर नंबर लगी हुई गाड़ियाँ हैं, टोयोटा विट्स है जिसके 37 लाख रुपये डिमांड कर गए, 37 लाख रुपये, मतलब आप समझ लें टोयोटा विट्स तो सस्ती थी, अभी उसके प्राइसेस भी इतने ज़्यादा, प्राइसेस भी डबल होने स्टार्ट हो गए। अभी आप समझ लें 30 लाख रुपए से कम की हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। 30 लाख रुपए से ऊपर जाना ही पड़ेगा जब जाके गाड़ी मिलेगी, वरना यूज़ गाड़ी आपको 60 70 80 हज़ार चली हुई गाड़ी आपको 24 लाख 25 लाख में मिल जाएगी, वो भी 20 लाख के अंदर नहीं है। हालांकि चली हुई गाड़ी 20 लाख के अंदर होनी चाहिए, जब जाके आवाम 15 लाख 17 लाख की गाड़ी हो तो आवाम खरीद सके। अभी तो आवाम ही नहीं खरीद सकती। 26 लाख रुपए से स्टार्टिंग, 25 लाख 26 लाख से स्टार्टिंग है, कैसे खरीदेगी आवाम? लोग आपके पास जब आते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए और उनका बजट भी बड़ा महदूद होता है, 25 से 30 लाख की तरफ होता है, बहुत सारे लोगों का तो 25 से 15 लाख की तरफ भी बजट होता होगा, तो वो जब बार्गेनिंग करा रहे होते हैं उस वक्त जो एक मायूसी की सिचुएशन होती है आप लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से भी, तो उस वक्त क्या फील होता है आपको? उनको कैसे समझाते हैं आप कि हमें ही कितनी में? देखिए, हमारी तो चाहत है हम कस्टमर को कम से कम में गाड़ी दें, हम अपनी जायज़ रोज़ी रखें और कम से कम में गाड़ी दें। लेकिन बात ये हुकूमत की तरफ से गाड़ी कम मिलेगी तो हम कम पैसों में दे सकेंगे, वरना हम कभी भी नहीं दे सकेंगे। आज हम 40 लाख की बेच गए, 2 साल बाद शायद 50 लाख की बेचें, हो सकता है 2 साल बाद 30 लाख की बेचें। अब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है कि अपनी पॉलिसीज़ को नरम करें और हमारी गाड़ियों की कीमतें नीचे आएँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है, छोटी गाड़ियों में गिनी जाती है,
इस गाड़ी की प्राइस भी जो है वो 40 लाख है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं मीरा की, तो ये भी गाड़ी जो है वो 30 लाख रुपए बताई थी आपने मुझे, 26 लाख की गाड़ी जो है वो ये भी मिली। और ये यूज गाड़ी है, ये मैं आपको बता रही हूँ, यूज गाड़ियाँ ये। अभी अगर हम आगे की तरफ आते हैं, डिफरेंट अगर हम आपको दिखाते हैं, उस वक्त भी मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या मुश्किलात जो है वो इस वक्त लोगों को पेश करनी पड़ रही है और क्या क्या उनको जो है वो देखना पड़ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, अगर हम बात करें, गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ख़रीदार जो है वो कम नज़र आते हैं। कुछ लोगों की डील यहाँ पे चल भी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदारी हो रही है? जी, तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई? ये वाली समझ में आ रही है मुझे, मैं ये लेने ये वाला वाली पसंद आई। हूँ। जी, अच्छा, तो इसके क्या प्राइसेस जो है वो अभी आपको मिले? ये 37 आस्किंग कर रहे हैं, मेरा 34 का बजट है। 37। सर बताइएगा ये कौन से मॉडल की गाड़ी? ये 2015 मॉडल की गाड़ी है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इस वजह से इसके प्राइस ये हैं। 37 हम डिमांड कर रहे हैं। कोई रीज़नेबल ऑफ़र होगी तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि कोई जेन्युइन कोई ऑफ़र देंगे तो उसको फिर हम कंसिडर करेंगे इनके ऑफ़र को। तो अभी इन्होंने जो ऑफ़र दिए वो ऑफ़र आपको जो है वो समझे 34 लाख की इन्होंने ऑफ़र दी आपको, तो उसमें ये तो हमारी कॉस्टिंग भी नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि इनकी कोई नियरेस्ट ऑफ़र होगी ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे 50,000 लेस या 1 लाख के करीब कुछ होता है मार्जिन, तो हम देख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं कर सकते इस चीज़ को। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कितने टाइम से आप डिफरेंट शोरूम से जा रहे हैं और गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं और क्या प्राइसेस आपको मिल रहे हैं? अभी तो मतलब यही प्राइसेस मिल रहे हैं, 3-4 शोरूम विज़िट किए हैं मैंने, और अभी ये वाली गाड़ी मुझे समझ में आई थी। मेरा बजट 34 अराउंड था और बस यही बात चल रही है कि कितने में ली जाए। आपको क्या लगता है गाड़ियाँ कितनी हद तक जो है वो अभी महंगी हो गई हैं? अच्छी खासी महंगी हो गई हैं, ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा दी हैं, बाकी हर शोरूम के अपने रेट हैं, तो ये हैं प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब बजट आ रहा था उसमें आप लोगों को उम्मीद थी कि गाड़ियों पर कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ हुकूमत रखेगी? ये भी है कि अभी ड्यूटीज़ वगैरह कम करी हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। एग्जैक्ट सेम लाइक सिचुएशन है, जो रेट पहले थे वही रेट है। आपको लगता है कि कराची की सड़कों पर जिस तरह हमारी ये सड़कें माशाल्लाह नज़र ही आ रही हैं, तो इन पे जब हम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीदते हैं और उसके बाद कराची की सड़कों पर जब ये गाड़ियाँ निकलती है, फिर एक खड्डे में गाड़ी जाती है, फिर दूसरे खड्डे में जाती है, उस वक्त दिल कितना जो है दिल में तकलीफ़ हो रही होती है कि ये हमारे खुद के पैसों की गाड़ी। अब आप देखें ना कि मतलब कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं और उसके बाद अभी यहीं पर चलान भी कर रहे हैं। रोड आपके सामने टूटे हुए हैं और इन्हीं रोडों पे चलान भी कर रहे हैं। लाइक आप प्रोवाइड करो रोड्स, उसके बाद आप चलान करो। अगर कोई लाइक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो आप प्रोवाइड कर नहीं रहे हो और आप लाइक हर चीज़ों पे चलान, और लाइक इन शॉर्ट लोगों को परेशान करने वाली बात है। दैट्स इट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि किस तरह से जो है वो हुकूमत यहाँ पे जो है वो टैक्सेस हर रोज़ाना नए टैक्सेस तो आयद किए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें रिलीफ देते हुए इस तरह नज़र नहीं आ रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने इस गाड़ी की कीमत बताई है कि 37 लाख जो है वो इसकी प्राइस चल रही है और 2015 का मॉडल है। अब हम अगर छोटी गाड़ी पर आते हैं, विट्स की तरफ आ जाते हैं या फिर ऑल्टो की तरफ भी आते हैं, उनकी क्या प्राइसेस? असल में हर गाड़ी की अपने कंडीशन और कैलिबर के हिसाब से प्राइसेस हैं। जैसे कि अगर हम विट्स वगैरह पे जाते हैं, हम जितने ऊपर मॉडल में जाएंगे उतना प्राइस हमें हाई मिलेगा। जैसे कि एक ये मॉडल खड़ा हुआ है हमारे पास, ये 2000, जी बिल्कुल, ये विट्स है, 2017 का मॉडल है और 20 की इम्पोर्ट है, 20 की रजिस्टर्ड है। तो इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3775, 3775, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है और इसकी बहुत डिमांड है, लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं रिलायबिलिटी के हिसाब से भी, तो इसलिए इस गाड़ी के ऊपर लोग ज़्यादा जाते हैं। बाकी अगर हम ऑल्टो वगैरह पे जाते हैं तो ऑल्टो वगैरह एक कॉमन कार है, उसको हम और गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते इस वजह से। बाकी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अगर प्रॉपरली जिस कस्टमर का अच्छा बजट होता है तो वो अच्छी गाड़ी खरीदता है। अगर हम आपके शोरूम की भी बात करें तो महंगी से महंगी गाड़ी और सस्ती से सस्ती गाड़ी का क्या रेट होता है? देखिए, डिपेंड करता है टोटली गाड़ी की कंडीशन के ऊपर कि अभी यहाँ पर कौन सी गाड़ी है जो आप समझते हैं कि सबसे सस्ती है और कहाँ से शुरू हो रही है? 20 से 30 से? देखिए, हमारे पास जो अभी हाजिर पोजीशन में गाड़ी है ना, वो 37 से शुरू हो रही है। 37 से शुरू? बिल्कुल, 37 से शुरू हो रही है। फिर प्लस जितने हमारे और ब्रांचेस पे और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ भी हैं, तो वो 4 करोड़ 5 करोड़ वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। लेकिन अभी ऑन द स्पॉट जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर कम से कम 60 लाख की प्राइस के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, 60 लाख में कौन सी गाड़ी है?
अच्छा देखें, अराउंड 60 का बोलने का मकसद ये होता है कि कस्टमर अट्रैक्शन होती है। जैसे कि ये गाड़ी खड़ी है मेरे पास किया कार्निवल, तो इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो करें 62-75, ठीक है। उसके अंदर कुछ बार्गेनिंग वगैरह होती है तो वो हम कर लेंगे बिल्कुल। और BRV खड़ी है हमारे पास 2021 मॉडल की, ये भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है। इसके अलावा अच्छा, इसकी हम जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 50 जी, 50 डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा करोला के अंदर, करोला आपको पता है एवरग्रीन ऑप्शन है, लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड करते हैं कि भाई हमें करोला का कोई भी वेरिएंट हो तो वो हमें चाहिए। तो लगता है ये मिथ है कि करोला के पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, या फिर हमने इतना आम कर लिया है कि लोग जो है वो अब सिर्फ जापानीज़ गाड़ियों की तरफ ही मूव करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें इंटरनेशनली, वहाँ पे इतना करोला या होंडा का नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी अभी चल रही होती है। जी बिल्कुल, इसी तरीके से ही, क्योंकि हर कंपनी का ना एक अपना परसेप्शन होता है कि अभी जो यहाँ पर जो जिस तरीके से ये करोला और सुजुकी और होंडा की जो डिमांड्स ख़त्म होती जा रही है, उसके पीछे परसेप्शन ये है कि यहाँ का फ्यूल रेट बहुत तेज़ी से हाई होता जा रहा है। और जब फ्यूल रेट हाई होता जा रहा है तो उसकी वजह से लोग हाइब्रिड पे मूव हो रहे हैं, हाइब्रिड अब इलेक्ट्रिक पे मूव हो रहे हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम से हो रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों की एक बहुत बल्क क्वांटिटी है जो करोला के फ़ैन हैं, जो करोला को बोलते हैं नहीं हमें करोला ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हाइब्रिड भी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक भी नहीं चाहिए, हमें करोला चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरीके से। लेकिन वो भी थोड़े टाइम की बात है, जिस तरीके से अभी मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, तो उसके बाद लोग इलेक्ट्रिक पे भी आएंगे और हाइब्रिड पे तो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ गाड़ियाँ के, आपको नज़र आ रहा होगा ये आजकल जो है वो हॉट सेलिंग आइटम भी बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान में हर एक वो टोयोटा की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और यही चीज़ें जो है वो आमतौर पर चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू जो फेस करना पड़ता है वो है जी एक्स्ट्रा टैक्सेस, जो कि वक्त के साथ साथ मज़ीद जो है वो टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसको किस तरह से डील करेंगे वो हम यहाँ पे जो है वो लोगों से भी पूछेंगे और डीलर से भी पूछेंगे। अच्छा जनाब, गाड़ियों की बात हो और शाहिद अली साहब का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जब बजट आया था उस वक्त भी वहाँ पर जो है वो FBCCI में वो हमारे साथ मौजूद थे, बजट के हवाले से भी पूरी डिटेल्स जो है वो उस वक्त जान रहे थे, बता भी रहे थे। और अभी जनाब जैसे कि गाड़ियों पर जो है वो जिस तरह से अभी मज़ीद जो है वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, ख़रीदार परेशान हैं, जो सेलर हैं वो भी परेशान हैं। आखिर ये तमाम तर चीज़ें हो क्या रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं शाहिद अली साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान का डीलर एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बजट में भी आप हमारे साथ थे, उस वक्त आपके अल्फाज थे जनाब के अभी जो टैक्सेस आयद हुए हैं, अभी कबल वक्त है कहना खुलकर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। सर वो जो खुलकर चीज़ें सामने आई हैं, क्या लगता है कि वो इस वक्त हज़म हो पा रही है हमसे? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब बजट पेश किया गया तो उस दिन हम फेडरेशन हाउस में ही थे सब, और उस दिन हमने पूरा बजट सुना और आपने उस दिन भी मेरे से काफ़ी चीज़ें पूछी थी। तो मैंने कहा था आज सिर्फ हेडिंग आई हमारे पास, समरी नहीं आई उसकी पूरी। तो अब वो चीज़ें तफसील के साथ आई हैं, तो उसमें तो जो छोटी गाड़ियों पे कुछ 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, उल्टा मुझे जो लग रहा है कि मज़ीद थोड़े बहुत पैसे बढ़ ही गए होंगे, उसमें कम नहीं हुआ। 660 सीसी से लेकर 800 सीसी तक कोई कीमतों में कमी नहीं हुई, बल्कि 1000 सीसी तक आप समझ लें कोई कमी नहीं हुई। मतलब ये 660 और 1000 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं ये मिडिल क्लास लोग ले सकते हैं ना, उनके लिए तो इसमें कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब रही बात हाइब्रिड गाड़ियों पे जो इन्होंने कुछ कम किया था, उसमें भी कोई मेरे ख्याल से 3 गाड़ियाँ आती हैं, एक्वा है, प्रियस है और CHR है। तो उनमें भी जो 3-4 लाख की कमी आएगी तो वो भी बराए नाम है, क्योंकि जब यहाँ वो ड्यूटी में कमी होगी तो वो जापान में गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, तो वो एवरेज एक ही हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। जब तक मैंने आपको वहाँ भी एक बात कही थी, जब तक कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ नहीं हो जाएगी गाड़ियाँ सस्ती नहीं हो सकती। इसकी वजह एक ये है, गवर्नमेंट ने कमर्शियल इम्पोर्ट करने का कह तो दिया है वर्बली, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे लोकल असेंबलर्स हैं उन्होंने उसको रोका हुआ है। उन्होंने किस तरह रोका हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, वहाँ से इन्होंने ये चीज़ें सब रुकवा दी हैं EDB के थ्रू। ये चीज़ें इसलिए रुकी हुई हैं, अगर ये कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ हो जाए ना तो हर साल 10% गाड़ी की ड्यूटी में कमी आती जाएगी। अच्छा, हर साल आगे 5 साल के बाद 0% पे आ जाएगी जो ड्यूटी थी इसमें। गाड़ियाँ सस्ती बहुत हो जाएंगी जब तक कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ ना हो। कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ होना बहुत ज़रूरी है।
क्या वजह देख रहे हैं आप? क्यों आखिर ज़बानी बयानात तो दिए जा रहे हैं लेकिन अमली तौर पर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं? ना आपको ये हमारे जो लोकल असेंबलर्स हैं वो नहीं होने देते ना, उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ होने के बाद आप हर ईयर्स की गाड़ी मंगा सकते हैं, उसमें कंपटीशन हो जाएगा, लोगों के लिए बड़ी चॉइस हो जाएगी। लेकिन वो लोकल वाले हमारे इस चीज़ को नहीं होने देते, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ मिले हुए हैं, तो वो वहाँ से वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए हम सब सफ़र कर रहे हैं। और छोटे लोग बेचारे गाड़ी अपनी उनकी पहुंच से बाहर हो गई गाड़ी, वो नहीं ले सकते गाड़ी। सर ये भी बताइएगा, एक तो आपने इस बारे में भी थोड़ा जिक्र किया, दूसरा मैं चाहूँगी कि हम एक तवज्जो यहाँ पर भी मरकूज़ करें कि सर हमने देखा एक जगह पे टैक्स कम किया जाता है लेकिन दूसरी जगह पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा जितने भी जो ख़रीदार हैं उनको बहुत ज़्यादा एक इशू फेस करना पड़ रहा है, वो है जनाब कि एक्साइज के टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर नंबर प्लेट का इशू आ रहा है, कभी पुरानी चलनी थी फिर अजरक वाली चलनी थी और अब एक और नंबर प्लेट 4 डिजिट वाली आ गई। सर ये क्या मामला है? ये बात तो आपने मेरी जो है ना, आज कोई 3-4 महीने से मैं हर चैनल पे आके हर वीडियो में आके बयान दे रहा हूँ एक्साइज से मुतालिक। इसमें हम कार डीलर तो परेशान हैं ही, हमारा कारोबार तो इसमें ख़त्म हो गया है और ख़रीदार भी हो रहे हैं मुतासिर। इतना मुतासिर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बायोमेट्रिक इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, ठीक है, होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, हम उसके खिलाफ़ भी नहीं, उससे चीटिंग फ्रॉड का एक आंसर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस बायोमेट्रिक में इन्होंने क्या किया कि 30 डेज़ के बाद पर डे के हिसाब से पेनल्टी शुरू कर दी। वो क्यों? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अगर लोग गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराते, इस डर से लोग गाड़ी ट्रांसफ़र करा लेंगे। लेकिन हम तो कार डीलर्स हैं ना, हम तो अपनी गाड़ी बेचने के लिए लेते हैं, हम एक गाड़ी ख़रीद रहे हैं। अगर इंपोर्ट से भी हम गाड़ी करते हैं तो पोर्ट से आने में हमारे पास 15 दिन लग जाते हैं, गाड़ी पोर्ट के अंदर जो होता है सारा प्रोसीजर, फिर इसके बाद 15 दिन में हमारे पास गाड़ी रेडी होती है, फिर इसके बाद 1 महीने में बिके, 2 महीने में बिके, 3 महीने में बिके, कोई कैद तो नहीं है। ये तो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है गन पॉइंट पे कि आप अपनी गाड़ी 1 महीने के अंदर बेचें, नहीं तो फिर इस पर आप पेनल्टी देंगे। आप लोगों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। मज़ीद मैं कह रहा हूँ काम ख़त्म हो गया है। अगर आप मेरे साथ अभी बाहर चलेंगे शोरूम के बाहर, आप देख लें सन्नाटे पड़े लोग गाड़ी कहाँ लेते हैं, इसी डर से। जनाब इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि शाहिद साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऐसे बताएं जिसमें अगर किसी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाए तो ये जो एक आवाम जो गाड़ियों से महरूम होते जा रहे हैं। पहले लोग फैमिली कार ख़रीदते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इतना प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि लोग अब फैमिली कार की तरफ तो मूव ही नहीं कर पा रहे। वही एक ऑप्शन है छोटी गाड़ी का, लेकिन अब वो भी 0 मीटर गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं लोग। अब बैंक ने भी जिस तरह से ऑटो फाइनेंस पे जो है वो लिमिट अपनी कम कर दी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मज़ीद जो ख़रीदार है वो कितना परेशान है आपको हम दिखाते हैं। आइए, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और ये अभी आप ये समझिए कि आपको नज़र आ रहा होगा सूरज ढलने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम जो है उसका रश होता था, लोग गाड़ियाँ ख़रीदने आते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो चीज़ें जो है वो हमें माइनस नज़र आ रही है। आवाम नहीं है, ख़रीदार नहीं है, यहाँ पे सेलर मौजूद है, गाड़ियाँ यहीं हैं लेकिन ख़रीदार कहीं नज़र नहीं आ रहे। एहराफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जी बताइएगा कि यहाँ पर जब गुज़रते थे तो एक वक्त ऐसा था कि ख़रीदारों की लाइनें लगी होती थी और ऐसा लगता था कि शायद आप लोग मुफ्त में गाड़ियाँ दे रहे हैं, लोग ख़रीदने के लिए इस तरह मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये 2 माह से सिचुएशन कुछ इस तरह देख रहे हैं हम कि मुझे ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे। क्या समझते हैं कहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है हुकूमत से कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पेट्रोल का इम्पैक्ट आया है ना, उसने लोगों की परचेजिंग पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उससे सही डिस्टर्बेंस वहाँ से क्रिएट हुई है। लेकिन रोज़मर्रा के अंदर उसको जो पेट्रोल डलाना होता है गाड़ी के अंदर, उसकी वो जो जेब हिट हो रही है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो गाड़ियों की सेल्स के ऊपर उस वजह से आया है कि जो आदमी ये चाहता था कि मैं एक अपने लिए अपनी फैमिली के लिए एक गाड़ी परचेज़ करूँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान करूँ, तो अब वो ये कहता है कि भाई गाड़ी का तो मैं पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे बेहतर है मैं बाइक लूँ और बाइक के ऊपर और साइकिल के ऊपर जाके और अपने कामों को निपटाऊँ। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस वजह से इस मार्केट से जो है ना पूरे आप ये समझ लें कि गाहकी गायब है, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है ही पेट्रोल की प्राइसेस। सर एक और चीज़ हम ये देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करें, लेकिन आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आम इंसान अभी मूव कर पाएंगे? जबकि यहाँ पर सिनेरियो ये है कि लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं की गई है, चार्जिंग स्पॉट्स नहीं है यहाँ पर इस तरह से। कराची की अगर हम बात करें तो नहीं है, इस तरह हमें नहीं नज़र आते, जिस तरह पेट्रोल हमें नज़र आ रहा है इस तरह दीगर जगहों पे चार्जिंग स्पॉट्स नहीं नज़र आ रहे।
बिल्कुल आपने खुद ही सवाल किया और ऑलमोस्ट आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं तो एक्चुअली चाइनीज़ मेकर्स की बनाई हुई, एक तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जापानीज़ मेकर्स के। बिल्कुल अगर हम जापानीज़ गाड़ियों को और चाइनीज़ गाड़ियों को कंपेयर करें तो क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है जापानीज़ गाड़ियों में और चाइनीज़ गाड़ियों में। लेकिन क्योंकि जापान से इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ इतनी नहीं आती, चाइना से इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं, तो लोग ज़रूर स्विच होना स्टार्ट तो हुए हैं, लेकिन स्विच होना स्टार्ट होने के बाद अब लोगों को उसके अंदर चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। अब चार्जिंग स्टेशंस ऐसा है कि एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ है तो एक 20 किलोमीटर दूर है, एक 40 किलोमीटर दूर है, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब आगे जाके ऐसा करे, अल्लाह करे ऐसा हो कि हुकूमत और ये जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको चाहिए कोई कोलैबोरेशन बनाए, कोई जॉइंट वेंचर्स बनाए और उसके साथ पूरे शहर के अंदर पूरा नेटवर्क बिछना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जनाब कहाँ पर लोग जो है वो ख़रीदते थे बड़ी गाड़ी की तरफ, और अब 30 लाख रुपए में जो है वो आप समझे कि छोटी गाड़ी भी ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सर जी बताइएगा कि आप ख़रीदने आए यहाँ पे गाड़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये गाड़ी ख़रीदने के लिए शोरूम पर आया हूँ। किसी ने मुझे रेफ़र करा था कि ये बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह से, यहाँ से जाके आप कोई चीज़ देखें बड़ी रिलायबल होती है। लेकिन अब ये यहाँ के जो ऑनर हैं वो थोड़ा सा मुझसे जो है 1.5 लाख रुपए के ऊपर ये गाड़ी मुझे नहीं दे रहा है। 1.5 लाख पेमेंट लेके खड़ा हुआ हूँ, मैं इनको ऑफर दे रहा हूँ 81 की, इन्होंने 84 की डिमांड करके 8250 पे आ गए। अब आपके तबस्सुक से अगर कुछ काम मेरा हो जाए तो भाई मैं आपका थैंकफुल हूँ। आपकी क्या 81 की ऑफर दी है जी। सर आपकी क्या ऑफर है? गाड़ी की वैसे तो हम डिमांड जो कर रहे हैं 85-50 कर रहे हैं, लेकिन ये भाई जो आए हुए किसी के रेफरेंस से आए हुए हैं, तो इनको हमने बिल्कुल देने वाले बता दिए हैं कि 84 में हम इनको दे देंगे गाड़ी। जी जी बिल्कुल। तो भाई का ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। हम बोल रहे हैं थोड़ा ये बढ़े, थोड़ा हम नरमी करेंगे तो इंशाल्लाह सौदा बन जाएगा। ये गाड़ी कौन सी मॉडल? 2017 मॉडल की रीवो है, बॉडी में पूरी ओरिजिनल है, GR में कन्वर्ट हुई हुई है, इसके रिम्स भी GR वाले लगे हुए हैं, बॉडी किट भी GR की लगी हुई है। इस हवाले से तो हम सब इनको बता दिया है। अब आप ये डील कराएं, डॉक्यूमेंट मेरे चेक हुए हैं, गाड़ी मेरी चेक हुई हुई है, 1.5 लाख का फर्क है, आप वो खत्म कराएं। अभी इस गाड़ी को तो 82 में आप कर देना। 82 सही है, 82 फिर भी सर 82 में तो करेगा। आपने कह दिया 82, चलें बस, चले 82 में दे 82 में तो मतलब आप देख चलें अभी बस। आप वो बता न जाने कितने ही लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें कि हाँ ये गाड़ी इतने में मिल। 82 की बहुत सारी ऑफर्स थी, हमने इस गाड़ी को नहीं दिया, लेकिन अब भाई इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और आप बीच में 82 चलें पक्का बस। दे दिए पैसे आपको मैंने। सही। तो ये कौन सी गाड़ी है आप बताइए, कौन सी सन की गाड़ी? टोयोटा रीवो 2017 मॉडल है ये जी, कन्वर्ट हुई है GR में, जो कि ठीक है। तो ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये गाड़ी जनाब अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आपको जो है वो 82 लैक्स में वैसे तो नहीं मिलनी थी, लेकिन आखिरकार जो है बड़ी देर से बार्गेनिंग हो रही थी और बार्गेनिंग होने के बाद 82 में जो है वो आखिरकार इनकी डील पक्की हो गई है। मैं सुबह से देख रही हूँ डीलें सिर्फ जो है वो बहस तक ही जा रही हैं, लेकिन कोई डील नहीं बन पा रही होती। ये बहुत मुश्किल होता है सर। कितना मुश्किल होता है जब खरीदार भी आपके पास इस तरह आते हैं और वो अपनी एक डिमांड रखते हैं, कुछ डिमांड आप लोग अपनी रखते हैं, तो फिर ये एक जो बीच की टेंशन होती है उसके बाद वो डीलिंग तक का प्रोसेस कितना मुश्किल। असल में बात ये है कि कस्टमर को समझाना, उसको सेटिस्फाई करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड हर तरीके की एक चीज़ चल रही है। तो लोग जो कस्टमर लेना बड़ी गाड़ी लेने भी आता है तो वो चाहता है कि किसी रिलायबल जगह पे जाएं, किसी ना किसी रेफरेंस से जाएं, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद गाड़ी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन गाड़ी की खुद ही इंस्पेक्शन करवाते हैं। हमारे पास उसके लिए डेंटर, पेंटर, मैकेनिक सब कुछ होते हैं, जो कि गाड़ी की वेरीफाई करके हम आगे तसल्ली अपनी करते हैं, फिर अपने कस्टमर्स को गाड़ी देते हैं। इस वजह से इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एक बाकायदा तौर पर उससे कुछ आप सीखे होंगे। अगर आप लोगों का प्लान है कि आप गाड़ी जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं तो जनाब हमने आपको गाड़ियों की कीमतों के बारे में भी थोड़ा बताया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो किस बजट में आ रही है और आपके बजट के मुताबिक जो है वो किस तरीके से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। वहीं पर हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो गाड़ियों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस में कमी लेकर आ जाए, ताकि आम आवाम जो इस वक्त छोटी गाड़ी से भी महरूम होता जा रहा है उस तक जो है वो गाड़ी पहुँचे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।